महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में एक कोविड अस्पताल में आग लगने की घटना आज सुबह 3:15 पर सामने आई। आग लगने की इस घटना से आईसीयू में दाखिल 13 मरीजों की जलने से मौत हो चुकी है। अन्य मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के अस्पतालों में एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज की वजह से अभी 22 कोरोना मरीजों की मौत का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि मुंबई के विरार स्थित विजय वल्लभ अस्पताल में आग लग गई। इस हादसे में 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मरीजों के परिजनों ने इसे अस्पताल की लापरवाही बताया है। 3:15 बजे मेरे दोस्त का फोन आया, उसकी सास को विजय वल्लभ में एडमिट किया था, इसलिए उसने मुझे फोन किया, जाके देख के बहुत आईसीयू में बड़ी आग लगी है। इसलिए मैं दौड़ के भाग के यहाँ पे पहुँच गया। देखा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जस्ट आई थी। मैं तुरंत आईसीयू डिपार्टमेंट में गया सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे आईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगी थी। अंदर जाने का कुछ चांसेस नहीं, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधा घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस न पाए। फिर भी हम लोग नीचे झुक के अंदर घुसे तो देखा तो 8 से 10 बॉडी अंदर मरी हुई पाई हम लोगों ने। और हॉस्पिटल का खुद का फायर का कुछ भी सो नहीं था। यहाँ पे 3-3, 4-4 लाख रुपए बिल करते, 2-2, 3-3 लाख रुपए बिल करते हॉस्पिटल का, और यहाँ पे खुद का उनका फायर का कुछ यही नहीं किया है। कोविड मरीजों का यहाँ इलाज चल रहा था। घायल मरीजों को नजदीक के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। यह आग 4 मंजिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अनफॉर्चुनेटली एक मेजर डिजास्टर, फायर डिजास्टर हमारे हॉस्पिटल में रात को 3 बजे के करीब हुआ। एसी में से सडन आग गिरा नीचे और पूरे एसी 2 मिनट के अंदर कम्प्लीटली, सिंस एसी एंड आईसीयू में है, ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा है, 2 मिनट में कम्प्लीटली ये प्रॉब्लम हुआ है। न उनका अभी तक तो आईसीयू के अलावा 4 पेशेंट जो आईसीयू में थे, जो खुद चल के बाहर आ सकते थे, वो आ गए बाहर। कितने लोगों का हुआ है? 13 क्रिटिकल। अभी हम लोग ने जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स को है, जो ऑक्सीजन पे थे, और दूसरे क्रिटिकल पेशेंट हमने दूसरे हॉस्पिटल में अभी टोटल करके ट्रांसफर किया है। 21। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन रिसाव की घटना के कारण 24 मरीजों की मौत हो गई थी। कुछ तकनीकी कारणों से ऑक्सीजन का रिसाव हुआ और इसकी सप्लाई रुकने से वेंटिलेटर बेड पर रखे गए मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ दिया। जब ये घटना घटी तब अस्पताल में करीब 150 मरीजों का ऑक्सीजन बेड पर, अन्य 2 दर्जन से अधिक रोगियों का वेंटिलेटर बेड पर इलाज चल रहा था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।